खान साहब से मुलाकात हुई जेल में, अल्लाह के फजल करम से शानदार लग रहा था और अपने हाई स्पिरिट में था। तकरीबन 5-5.5 घंटे हम बैठे रहे। इस दौरान जो है ट्रायल भी हुई है साइफर, और इसके बाद अलकादिर ट्रस्ट केस में जो है नेब के जज साहब भी आ गए थे, बशीर साहब, तो पूरी लीगल टीम भी मौजूद थी। मुख्तलिफ़ अमूर पे डिस्कशन हुई। खान साहब जो हैं उलुल अज़मी की मिसाल बने हुए हैं और जो बाहर वकला या वर्कर या लोगों के साथ तकालीफ पेश आ रही है उनको भी इन तमाम चीज़ों का इदराक है। खान साहब ने जो है मुख्तलिफ़ हिदायत भी जारी की। हमारे साथ बड़े ही प्यार मोहब्बत और दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई। ये तमाम रुदात थी जो मैंने आपके सामने गोशगुजार की। मरवत साहब, खान साहब से 4-5 घंटों में आपने किन उमूर पर गुफ्तगू की? बिलखुसूस जो आपका एक जो तनाज़ा चल रहा है गुज़श्ता 2 दिनों से, हम देख रहे हैं कि हामिद खान साहब के वालिद साहब ने ट्वीट भी किया, तो क्या खान साहब को आपने बताया कि इस तरीके से मामला हो रहे हैं और खान साहब का क्या जवाब था उस पर? खान साहब जो हैं वो हमेशा चाहते हैं, और अलीमा खान साहिबा भी इस इशू पे हमेशा से ये इंसिस्ट करती हैं कि खान के वकला के रैंक्स एंड फाइल में इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। दोनों दफ़ा जो हैं, पहले शुएब शाहीन के साथ जब उसने मेरे ख़िलाफ़ वीडियो की, अब हामिद खान आगे आ गए क्योंकि दोनों का एक ही ग्रुप है। मैंने ये मामलात बता दिए और खान साहब ने इस पर अफसोस का इज़हार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने मुझे एक दफ़ा फिर पाबंद किया है कि अब इस इशू पे आप मज़ीद नहीं बोलेंगे। तो खान साहब के एहतराम में अब मेरे लिए ये किस्सा पारीना बन चुका है। शेर मरवत साहब, आपने कल एक बात की थी कि ऐनक वाला जिन है, वो कौन है? मीडिया बड़ा कंफ्यूज है सारा। नहीं, ऐनक वाला शैतान मैंने बोला था। हाँ, उस तरह लफ्ज़ कुछ आपने गैर मौज़िब बोल दिया, तो वो आपको नज़र आ जाएगा, खुद ही ढूंढो, इस्तिखारे करो और किनाए और काफ़ियों में नताइज जो हैं आप एसेस करें। आज नैब की टीम मुमकिन है कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि अगर वो अपने सवाल के जवाब में उनको मुतमईन नहीं कर सकी तो मुमकिन है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो क्या कहें? नहीं, उनकी बेल है, वो तो प्री अरेस्ट बेल पे है। प्री अरेस्ट बेल पे है, लेकिन आगे जाके भी अगर गिरफ्तारी नैब कर लेती है नहीं, वो बेल पे जब तक हो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि नवाज शरीफ के साथ बड़े इत्तेहाद हो रहे हैं। कल बाप पार्टी भी इत्तेहाद कर गई, MKN भी इत्तेहाद कर रही है, वो तो खुद को बड़ा मुतमईन वज़ीर आज़म समझता है। बस शुक्र है नवाज शरीफ को बिलाखिर बाप मिल गया है, और अब ये देखना है कि एक बाप उधर कराची में भी है, MQM, उसका भी इत्तेहाद हुआ है। ये तमाम पार्टियां जो हैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टीज़ हैं, और इन इत्तेहादों के ज़रिए ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि गोया नवाज शरीफ जो हैं उसको ताकत का सरचश्मा तस्वुर करते हुए और मुस्तकबिल करीब में मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म के तौर पे पेश किया जा रहा है, ताकि जितनी भी इलेक्टेबल्स हो, सियासी क़ुव्वतें हो, वो नवाज शरीफ के हाथ पांव मजबूत कर सके। लेकिन खान ने कल ये अल्फाज कहे और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। खान ने कहा कि 8 फरवरी को वो होगा जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ है। 8 फरवरी को इतने ज़्यादा तादाद में वोट कास्ट होंगे, तमाम पाकिस्तानी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी हमने इस्तेदा की है, और इतने वोट कभी तारीख में कास्ट नहीं हुए, और इतने ज़्यादा वोट किसी एक पार्टी के लिए कास्ट नहीं हुए होंगे। तो 8 फरवरी का कोई इलाज नहीं है, किसी के पास नहीं है। ये ज़बरदस्ती करोड़ों लोगों से कोई वोट हाथ से छीन नहीं सकता है। रिगिंग पे या इलेक्शन में फ्रॉड या धोखाधड़ी के मामलात पे तमाम पोलिंग एजेंट अब ट्रेन हैं, और आने वाले दिनों में हम स्पेसिस के ज़रिए, कन्वेंशन के ज़रिए वर्कर को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी भी हालत में जब तक कि नतीजा जो है तहरीरी तौर पर आपको थमा न दिया जाए, आपने पोलिंग स्टेशन और बक्से से दूर नहीं जाना है। चाहे नमाज़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दफ़ा फिर बतौर एक्यूज़ पेश होकर चीफ जस्टिस साहब की अदालत से
गलानई मोमन एजेंसी के केस में जो FIR दर्ज हुई हैं उसमें मैंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कराई है। चीफ साहब ने मुझे देखते हुए कहा कि कितने FIR हो गए हैं, तो मैंने तादाद बताई कि जी अब तो 8 हो गए हैं। तो चीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी बस पैरवी कर रहे हो। तो मैंने कहा जी रिवाज सा बन गया है। तो बहरहाल मीडिया के ज़रिए आपको ये बताना था कि वकला को अब इन कामों में फंसा लिया है, पर्चे और पर्चों में ज़मानतें कराओ, फिर गलानई भागो या पेशावर हाई कोर्ट, टाइम कंज्यूमिंग भी है। एनी हाउ इन हरकतों को, इन अफ़आल को कानून की ज़बान में एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ कहा जाता है। जिस जगह FIR हुई है उस जगह मैं ज़िंदगी में कभी गया ही नहीं हूँ, और जिस शख्स ने FIR कराई है शायद उसने मुझे न देखा हो, न मैं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स पे, खान पे जो FIR दर्ज होते हैं वो इस तरह के FIR होते हैं। कल कला को फिर ट्रायल होंगे, फिर मुबसरीन बैठेंगे, फिर कहेंगे कि जी इसमें अब ये जो केस हैं जो मुझ पे दर्ज हुआ है इसमें उम्र कैद की सज़ा है, और कहेंगे कि जी उम्र कैद होगी। कानून इतना भी अंधा नहीं है, ये वक्ती तकालीफ बनाते हैं और फिर एक FIR आप ख़त्म कराते हैं तो दूसरी दर्ज करा देते हैं। एनी हाउ कल